एजेंट ने हमें इस तरह फ्रॉड में लाया है कि उसने हमें कहा है कि आपका 20 लाख रुपए खर्चा आएगा दो का, और उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके बाई हैंड पेमेंट दी है। एजेंट कोला नवाब चाकर के ज़िला उकाड़ा का रहायशी है, और अब इसका कोई पता नहीं कि वो किधर है और किधर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज आपके एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाते हैं कि वो बाहर के ममालिक जाने का शौक़ रखता है और उनके साथ फ़्रॉड हो जाता है। इनके साथ ये कैसे फ़्रॉड हुआ कि ज़िला उकाड़ा के एक एजेंट ने इनके साथ फ़्रॉड किया और 20 लाख रुपए के रफू चक्कर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजेंट ने हमें इस तरह फ्रॉड में लाया है कि उसने हमें कहा है कि आपका 20 लाख रुपए खर्चा आएगा दो का, और उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके बाई हैंड पेमेंट दी है। और बाई हैंड पेमेंट उसके हमने रेफरेंस के तौर पर दिया है। रेफरेंस था सैयद अली मेहरान गिलानी है, रियासत के रहायशी हैं, और उनका भाई और उसका भाई एक जो बाहर हैं वो इकट्ठे रहते हैं उधर, और उनकी वजह से, उनके रेफरेंस की वजह से हमने उन्हें पैसे दिए हैं, और वो पैसे लेकर फ़रार हो गया। जिसमें साल 2024 के 5वें महीने में उसने बाहर भिजवाना था, नहीं तो उसने पेमेंट वापस करनी थी, और ना ही वो पेमेंट वापस कर रहा है और ना ही उसने बाहर भिजवाया है। और आज हमने वो जो है ना कानूनी कार्रवाई भी की है। कानूनी कार्रवाई करने के बाद हमने FIA के वेदा फ्रॉड दफ्तर में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन हमें उसका कोई रद्द-ए-अमल जो है ना रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, ये आपको कैसे ख्याल आया था कि आप बाहर के ममालिक में जाएँ और मलेशिया में जाके अपना रोज़ी रोटी कमाएँ? हमें ख्याल इस तरह आया था कि मेरा एक कज़न पहले बाहर है, तो उसने कहा था कि इधर जो है ना काम ठीक है, तो आप भी इधर आ जाएं, और इस वजह से हमने उस एजेंट के पास गए थे और उसको पैसे दिए थे। अच्छा, ये एजेंट किस जगह का रिहायशी है? ये एजेंट कोला नवाब चाकर के ज़िला उकाड़ा का रहायशी है, और अब इसका कोई पता नहीं कि वो किधर है और किधर नहीं है। अच्छा, जब आपने एजेंट को पैसे दिए थे, आपने कोई कागजी कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कागजात दस्तखत करवाए थे? कागजात दस्तखत वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर ही था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं साल 2024 के 5वें महीने में या तो बाहर भिजवाऊंगा या पैसे वापस करूंगा। अगर पैसे वापस ना करूंगा तो इसके जो है ना रद्द-ए-अमल, ये मेरा जो भी जायदाद है और प्रॉपर्टी है ये सेल करने के हकदार होंगे। अच्छा, जिसके कहने पे आप लोग उस एजेंट के पास गए हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? अब वो क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि मेरा अब तो कोई राब्ता नहीं है उससे, अगर कोई राब्ता हो तो फिर ही बात करें, अगर राब्ता ही नहीं है तो फिर हम उसको भी नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, जब आपने FIA में एप्लीकेशन वगैरह दी तो FIA का क्या रिस्पॉन्स था? FIA के में एप्लीकेशन दिए तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई FIA और हो रही है और ना ही कोई उसका रद्द-ए-अमल हुआ है। अच्छा, जब आप लोगों ने पैसे दिए थे, बाय हैंड दिए थे या ऑनलाइन पेमेंट उनको की थी? हमने पैसे जो है सारे बाई हैंड ही दिए थे उसको। ये उकाड़ा में जाके दिए थे या किसी और जगह पे? बस वो जहाँ कहता था, कभी उकाड़ा में, कभी वो जो उधर जो साथ हमारे रेफरेंस था सैयद अली मेहरान गिलानी, कभी उनके पास और कभी उकाड़ा में, जिधर वो कहता था उधर जाकर भाई या कज़न पैसे देकर आ जाते थे बस। अच्छा, जब आपके साथ पूरे साल का ये प्रोसीजर रहा है तो उस वक्त आप लोगों ने ये सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं, अभी आपके भाई और आपके कज़न ने उसके अलावा क्या कोशिश की है कि हमारे पैसे वापस आ जाएं या हम मलेशिया चले जाएं? बस यही कोशिश की है कि हमें किसी ने कहा कि FIA में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं और वो FIR होगी और अल्लाह खैर करेगा आपके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की और ना ही कोई FIA में अमल दरामद हुआ है। अब हमारी DPO उकाड़ा से गुजारिश है कि हमारी इस काम में और उस मुलज़म को पकड़ने में हमारी मदद की जाए। हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और जिसमें हमारा 20 लाख का नुकसान भी हुआ है और इतना टाइम भी ज़ाया हो गया है, और वालिदैन भी बहुत परेशान हैं, और अब हम खुद परेशान हैं कि 20 लाख रुपए थे, सारी ज़िंदगी की ऐसे है जैसे जो ना रकम इकट्ठी की हुई थी। पाकिस्तान के दिन में पता नहीं कितने लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो एजेंट से कैसे बच सकते हैं? वो एजेंट से ऐसे बच सकते हैं कि अगर उनका कोई अपना जो है ना अपना सगा कोई ना काम करवा रहा है तो ठीक है, किसी के रेफरेंस से और किसी के कोई भी किसी किस्म के तल्लक से जो है ना ऐसे एजेंट को पैसे नहीं देने चाहिए जो आपके साथ फ्रॉड करे। और साथ में वो भी जो रेफरेंस होता है वो भी कहता है बाद में कि अब हमारा तो राब्ता नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, बस ये बात करके वो बात ख़त्म कर देते हैं अब। अच्छा, आपको जब मालूम हुआ कि वो ज़िला उकाड़ा का ही रिहायशी है तो आपने उसके गांव जाके उसके घर जाके नहीं पता किया?
जब हम घर जाते हैं तो वो घर होता ही नहीं, और बल्कि घर होता क्या, उधर के रहायशी कहते हैं कि ये तो इधर का है ही नहीं। पता नहीं उसका फिर आईडी कार्ड कैसे बना हुआ है और उसका एड्रेस ये कैसे दिया हुआ है। मैं खुद बसीरपुर का रहायशी हूँ और उकाड़ा में हर जगह उसका पता किया है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। जो उधर रहते हैं वो भी कहते हैं ये तो इधर का है ही नहीं, पता नहीं वो क्या किधर का। फिर अच्छा, आपके पास उसकी कोई तस्वीर वगैरह है? तस्वीर वगैरह है, आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह की फ़ोटो भी है, और जिसमें उसने बयान हल्फी वगैरह दिए थे वो भी, स्टाम्प पेपर भी हमारे पास है। बस स्टाम्प पेपर वाला सबूत है हमारे पास जो उसने दिया था कि ये मेरी प्रॉपर्टी सेल करने के हकदार है। प्रॉपर्टी उसकी क्या सेल करें, वो उधर का रहायशी ही नहीं है जिधर का उसने पता लिखा हुआ है कार्ड पे दिया। उधर उनके पास रहते रहे हैं, उधर जो है ना ये आड़त का काम करते रहे, जीन्स वगैरह खरीदते रहे हैं। बस उस रेफरेंस की वजह से हम जो है ना इस झांसे में आकर फंस गए हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान के लाखों अफराद बाहर के जाने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनके साथ एजेंट्स इस तरह फ्रॉड करते हैं कि बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। ये बसीरपुर का नौजवान और इसके भाई के साथ इस तरह फ्रॉड किया गया है कि 20 लाख रुपए ज़िला उकाड़ा के एजेंट ने लिए हैं और उसके बाद वो फ़रार हो गया है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, लास्ट में हमारे जो नौजवान अभी और भी जो बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सके? उनके लिए यही मैसेज है कि वो अपना एक तो पेमेंट ऐसे बाई हैंड ना दें। पेमेंट दें तो उनके साथ पूरा प्रूफ हो कि हमने पेमेंट दी है। हमने तो बाई हैंड पेमेंट दी है। अगर किसी को बात करते हैं तो वो कहते हैं पेमेंट का कोई प्रूफ लाओ। पेमेंट बाई हैंड ना दें, बल्कि एजेंट को ऐसे पेमेंट दें ही ना जिसको आप जानते नहीं। पहले उसकी रहायश का पूरा पता करें कि ये आया, ये इधर का रहायशी भी है या नहीं। जिस रेफरेंस से आपने पैसे दिए हैं उस पीर साहिबान से आपने रिक्वेस्ट नहीं की हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। उस वक्त आप कहते थे हमारे जानने वाला है, आपके डेरे पे बैठ के हमने पैसे दिए हैं, फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। पीर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन जब FIA के दफ्तर वीज़ा फ्रॉड में एप्लीकेशन हमने जमा करवाई है, वो पीर साहब हमारे साथ ही थे। अब हम पीर साहब का क्या करें कि मतलब जो है अब उनका खुद राब्ता नहीं है। अब वो खुद कहते हैं कि हमारा राब्ता नहीं है। बस वो पीर साहब है, हम क्या कर सकते हैं उनसे। अच्छा, ये सारा एतबार उस पीर साहब के पीछे लग के आपने सारा किया है? जी जी, पीर साहब के पीछे लग कर किया है, क्योंकि पीर साहब का भाई और उसका एक भाई एजेंट का भाई जो है ना वो बाहर इकट्ठे रहते रहे हैं, और अब वो पीर साहब का भाई और वो दोनों अलहदा हैं। उनका भी राब्ता नहीं है और पीर साहब का इस एजेंट से भी राब्ता नहीं है। अभी पीर साहब कहते हैं मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। जी, पीर साहब कहते हैं मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। जो उसका नंबर था उसने नंबर वगैरह चेंज कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं, और वो कोई किसी की कॉल ही नहीं उठाता। जब ये सारे वाक़यात के बाद आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन हुआ है? वालिदैन का रिएक्शन बस तकलीफ़ ही है और मुसीबत का सामना हो रहा है। इतनी अमाउंट ज़ाया हो गई है, और यही अमाउंट अगर इधर लगाकर किसी छोटे से छोटे कारोबार में इन्वेस्ट की जाती तो आज उसका चलो 2 गुना ना सही तो 1 गुना तो वापस आता ही। लेकिन बस 1.5 साल से तकलीफ़ में भी हैं, पैसे भी ज़ाया हो गए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं अब हम। भाई ये आप देख सकते हैं मेरे पास बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प पेपर है। अगर मैं झूठ बोलूं तो इसका इधर भी दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं इस झूठ का जो है ना सज़ा भोगने के लिए तैयार हूं। और जो है इसमें फ़्रॉड ये ऐसे हो जाता है कि स्टाम्प पेपर उसने देकर उसकी रहायश का कोई पता नहीं चल रहा, और ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी सेल करने का हम जो है ना उसकी प्रॉपर्टी हम कैसे सेल कर दे कि अभी हमारे पास स्टाम्प पेपर है बल्कि वो खुद नहीं है, और हम कैसे उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दे। ऐसे तो किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं सेल होती। ये आपके पास बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प पेपर है? जी, ये आप देख सकते हैं कि ये बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प पेपर है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं फ्रॉड करने वाले किस तरह फ्रॉड करते हैं और बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। ये बैंक ऑफ पंजाब का रिकॉर्ड है और ये स्टाम्प पेपर बैंक ऑफ पंजाब का है, और इन नौजवान की पूरी फैमिली के साथ ये फ्रॉड किया कि इसके कज़न और इसका भाई बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये बैंक ऑफ पंजाब का, जिसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एजेंट है वो फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाते हैं और उन पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इनकी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके और हमारे जो नौजवान जो अभी भी बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है वो इस चीज़ से बच सकें। देखते रहें फोकस पाकिस्तान।